नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IQ स्पीड टेस्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस पटवार NTPC और ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों हर क्वेश्चन के बाद वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। तो आपको इसमें बताना है ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 2:1 या 8:1 या 1:2 या 1:8। आपको इसका आंसर बताना है, इसका आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 में होता है। तो दोस्तों इसके जो आगे के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन सदैव 2:1 होता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एग्जाम में पूछ ली जाती है तो ये 1 होती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और ये आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, ऑप्शन बी है आकृति, ऑप्शन सी है चाल, ऑप्शन डी है भार। आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अब आपको बता दें दोस्तों असंतुलित बल की परिभाषा क्या होती है। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। प्रकृति में बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्रकृति में बल मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल और तीसरा बल है दुर्लभ या क्षीण बल, चौथा है परबल बल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है साधारण बल, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी है कोणीय बल, ऑप्शन डी है अभिकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर बताना दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वर्ताकार मार्ग में नहीं चल सकती। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वस्तु वर्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। अगला फैक्ट है दोस्तों, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या मलत्याग। आपको इसका राइट आंसर बताना है कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रभावित होता है प्रकाश, ताप, जल और CO2। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है।
नींबू का रस, दूध, सिरका या बेकिंग सोडा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये एपीकल्चर कहलाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसको याद रखने का तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी रसोई में, किचन में बाई काम करती है, इसलिए खाने वाला सोडा हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो अणुसूत्र है वो है NaHCO3। नेक्स्ट है दोबन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों दोस्तों लिंक में पूछे जाते हैं, एग्जाम में एक साथ ऑप्शनों में दिए जाते हैं। तो रासायनिक जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। और दोबन वाले सोडे का अणुसूत्र है Na2CO3। अगला फैक्ट है दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जबकि नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? 4, 2, 5 या 6? आपको इसका राइट आंसर बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में 6 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है और आवर्त सारणी की छठी आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में शर्करा जिसको शुगर कहा जाता है के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? गुर्दा, पित्ताशय, यकृत या अग्नाशय? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता अग्नाशय कोशिकाओं द्वारा चलता है। अगला फैक्ट है दोस्तों, इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजिन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जबकि अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। यकृत से पित्त का स्रवण होता है और पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का डैश होता है? 1/6, 1/2, 1/5 या बराबर? आपको इसका राइट आंसर बताना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं है। अगला फैक्ट है दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होती है। अगला फैक्ट है, द्रव्यमान में अंतर स्थान में परिवर्तन के साथ नहीं आता, केवल भार में अंतर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 या 1, 4 या 3? आपको इसका राइट आंसर बताना है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। स्तनी वर्ग के प्राणियों का हृदय 4 वेशमी होता है, जबकि उभयचर वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 वेशमी होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय की पाई जाती हैं। मत्स्य वर्ग के जीव श्वसन अपने गिल्स से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्य करने की दर डैश कहलाती है? वेग, ऊर्जा, शक्ति या बल? इंपॉर्टेंट है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वोट होता है, जबकि कार्य बराबर बल मल्टीपल विस्थापन होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, जबकि वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस, पटवार, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। जय हिंद।